सीएम नीतीश इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं? किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो एकदम नपा तुपा बोल रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रोटोकॉल कैसे भूल गए। समझेंगे, हमारे सहयोगी विवेकानंद जी हमारे साथ है। विवेका जी, सीएम नीतीश प्रोटोकॉल भूल गए, ये आरोप लग रहा है, आखिर पूरा माजरा क्या है? देखिए, प्रोटोकॉल भूल गए हैं यह आरोप कोई हम लोग नहीं लगा रहे हैं, बल्कि बिहार की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी है और उसके नेता तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। उन्होंने आज सीधा आरोप लगाया है कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री हैं जब प्रोटोकॉल भूल जा रहे हैं। बिहार में उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति पटना की धरती पर है, पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो बिहार के मुख्यमंत्री उनकी अगवानी के लिए वहां पर मौजूद नहीं थे। बिहार के राज्यपाल तो वहां मौजूद थे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं थे। वो तस्वीर जब सामने आई तो कल शाम से यह चर्चा थी और आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल जब राष्ट्रपति का आगमन होता है तो उस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री अगवानी करते हैं, विदाई भी करते हैं। जब उपराष्ट्रपति आते हैं तो प्रोटोकॉल में है, उपराष्ट्रपति जब आते हैं तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री उन्हें एयरपोर्ट पर या जहां भी अगवानी करते हैं, और जब बिहार से या किसी राज्य से वे जाते हैं तो उनकी विदाई भी करते हैं। प्रधानमंत्री के साथ भी यही व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री उन्हें अगवानी करने जाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री चूंकि राजनीतिक फिगर होते हैं, राजनीतिक चेहरा होते हैं, लिहाजा कई राज्यों में जो विपक्षी पार्टी की जो सरकार होती है उसके मुख्यमंत्री नहीं भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग मतलब जाना होता है, ऐसा प्रोटोकॉल में है। बिहार देश के उपराष्ट्रपति पटना आए, कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में उन्हें शिरकत करना था, इस नाते वे पटना आए। पटना एयरपोर्ट पर सभी लोग जुटे थे, खुद राज्यपाल वहां पर मौजूद थे और उन्होंने उनकी अगवानी की। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जो बिहार के चेहरा माने जाते हैं, वे उस जगह पर एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री को क्या हो गया। मुख्यमंत्री जो हर बातों को बड़ा बारीकी से देखते थे, अब वो प्रोटोकॉल भूलते जा रहे हैं। और आज नेता प्रतिपक्ष ने इसी मुद्दे को धर लिया है और नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और कहा है कि ये कैसे मुख्यमंत्री है, क्या नीतीश कुमार बीमार हैं, क्या हो गया है नीतीश कुमार को कि जब इस तरह की गलती कर रहे हैं। जब कर्पूरी ग्राम में जो आयोजित कार्यक्रम था जिसमें उपराष्ट्रपति गए थे, उसमें उपराष्ट्रपति का संबोधन हुआ, बाकी नेताओं का भी संबोधन हुआ और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में मतलब गए तो जरूर लेकिन वहां संबोधन नहीं किया। तो आखिर क्या माजरा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या नीतीश कुमार भाषण देने में सक्षम नहीं है? तो यह सवाल जो है, यह सवाल हम लोग नहीं उठा रहे हैं, कोई फर्स्ट बिहार झारखंड सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि बिहार का जो मुख्य विपक्षी पार्टी है तेजस्वी यादव है, उसके नेता तेजस्वी यादव हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वे सवाल उठा रहे हैं। और उसी सवाल पर हम लोग चर्चा करने यहाँ पर हैं कि आखिर नीतीश कुमार को क्या हो गया है। कुछ दिन पहले खबर आई, खबर हम लोगों ने भी चलाई कि प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के बारे में, पोशाक को लेकर, चाहे उनकी भावना जो रही हो, लेकिन उनका वो वीडियो सामने आया और उस वीडियो के माध्यम से तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किया और कहा कि क्या पहले की लड़कियां, पहले की महिलाएं पोशाक नहीं पहनती थी। तो कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं और उसके बाद उस विवाद बढ़ते बढ़ते प्रोटोकॉल पर आ गया है, जहां नीतीश कुमार जब उपराष्ट्रपति के स्वागत में नहीं गए, तब यह सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्या हो गया, क्या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आखिर क्या वजह है कि वे जो है पटना एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने नहीं गए। उसके पहले आप देखिए, जब राजधानी पटना में, पटना बिहार विधानमंडल में जब पूरे कई राज्यों के जो विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति वहां आए, 2 दिनों तक कार्यक्रम चला, राज्यपाल से लेकर के लोकसभा के अध्यक्ष तक वहां पर पहुंचे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। तो उस दिन भी यह सवाल खड़े हुआ था कि भाई इतना बड़ा कार्यक्रम, पहली बार बिहार को इस स्तर की मेजबानी का मौका मिला और बिहार के सर्वे सर्वा यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सदन के नेता कहे जाते हैं, नेता होते हैं, वे उस कार्यक्रम में शिरकत नहीं किए, वे वहां पर मौजूद नहीं रहे। हालांकि कहा गया कि चूंकि इनका कार्यक्रम पहले से तय था, प्रगति यात्रा पे जाने वाले थे, लिहाजा वे नहीं है। लेकिन यह कार्यक्रम जो विधानसभा का जो कार्यक्रम था, विधानमंडल का जो कार्यक्रम था, वो पूर्व प्रस्तावित था। महीनों पहले इसका कार्यक्रम तय हो गया था और उस हिसाब से यहाँ पर तैयारी चल रही थी।
और प्रगति यात्रा की का जो पूरा शेड्यूल है वो बाद में तय हुआ। इसके बाद भी नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में नहीं गए। अगर जाते तो निश्चित तौर पर उन्हें भाषण करना पड़ता, संबोधन करना पड़ता, लिहाजा वे उस कार्यक्रम में गए ही नहीं। गए कहां? प्रगति यात्रा के दौरान जिलों के दौरे पर गए। तो सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों भाग रहे हैं? इतने बड़े बड़े कार्यक्रम से जहां पर उनका संबोधन होना होता है उस कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, जहां पर उनको अगवानी करने जाना होता है उपराष्ट्रपति में, वे वहां पर नहीं जाते हैं। और आप देखिएगा प्रगति यात्रा के दौरान भी नीतीश कुमार जब जा रहे हैं तो बहुत कम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, और जो बोल भी रहे हैं उसको पूरी तरीके से कह सकते हैं कि मीडिया से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनका कोई बयान, कोई इस तरह का बाइट, कोई कुछ इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आए। लिहाजा मीडिया को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। जिन लोगों को ले जाया भी जा रहा है उन्हें सख्त हिदायत है कि आप नीतीश कुमार की बातों को नहीं पब्लिक डोमेन में लाएंगे, नहीं लाइव करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था है। क्या कुछ सच्चाई है यह भगवान जाने, या नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बड़ा सवाल खड़ा किया है, और निश्चित तौर पर इस सवाल से सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में है कि आखिर नीतीश कुमार को क्या हो गया है। बिल्कुल विवेका जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर जब भी उनके पास मीडिया या भाई ऐसे बड़े आयोजनों में जब सरकार की तारीफ होता है, क्योंकि विधानमंडल का जो कार्यक्रम था उसमें पूरे कार्यक्रम के दौरान देश भर के जो प्रतिनिधि आए थे वो बिहार में आकर बिहार की तरक्की की बात कर रहे थे, और मंच पर जितने लोग थे सभी बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2024 तक जो विकास का काम किया उसका पैमाना है। जिस सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम हो रहा था वो नीतीश कुमार का विजन था, उसकी चर्चा हो रही थी। और ऐसे उपलब्धियों के मौके पर जब सरकार की उपलब्धि, नीतीश कुमार के कामों की उपलब्धि और सीएम नहीं पहुंचे तो सवाल तो उठेगा कि आखिर नीतीश बोलना क्यों नहीं चाहते। उसी दिन विधानसभा में, जिस दिन उपराष्ट्रपति आए थे, विधानसभा में सीएम नीतीश पहुंचे थे। राजकीय समारोह होता है, कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर 101वीं जयंती थी। नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सामने हाथ जोड़कर वहां से निकल के पटना में मौजूद होते हुए अब तो दूसरे लोग भी सवाल उठा रहे हैं। नई पार्टी है, कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हुआ करते थे, प्रशांत किशोर का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अपने कैबिनेट के मंत्रियों के, पार्टी के विधायकों का नाम अगर सही तरीके से बता दें तो हम अपना तमाम आंदोलन खत्म करके उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर विपक्ष के नेता यह बातें क्यों कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बोलने से बच रहे हैं, या नीतीश कुमार जब भी कुछ बोलते हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, इस वजह से लोग बचाना चाहते हैं? देखिए, सवाल उठना लाजमी है। जिस तरह से नीतीश कुमार की भद पिट रही है, जब भी बोल रहे हैं कुछ ना कुछ नया विवाद पैदा हो जा रहा है। कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं, हालांकि भावना चाहे उनकी जो रही हो, लेकिन कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, या फिर मतलब लाइन को जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कह सकते हैं कि मतलब विवाद पैदा हो जा रहा है, अनावश्यक विवाद पैदा हो जा रहा है। उसी दिन उन्होंने बेगूसराय में जो बातें कही, कहने का भावार्थ कुछ और था, लेकिन चूंकि वे सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाए, लिहाजा विवाद बढ़ गया, और बात का बतंगड़ बनते बनते यहां तक बात आ गई, जिसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समय पूरा आरजेडी का जो कुनबा है, पूरा विपक्ष का जो कुनबा है, वो उस वीडियो को वायरल किया, ट्वीट करके नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए। आप देखिए, कुछ दिनों से, मतलब कुछ महीनों से नीतीश कुमार बोलने से बच रहे हैं, या फिर उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने भी यही सवाल किया है। उनके अगल बगल उनको घेरा बना करके रखा गया है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। वे बोलना भी चाह रहे हैं तो उनको बोलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। एक मुख्यमंत्री को रोकने की कोशिश, यानी कि बिहार में सुपर सीएम है। सुपर सीएम कौन है, जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की है कि एक रिटायर्ड अधिकारी जो है सरकार चला रहे हैं, और उन्हीं के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। इसको लेकर उन्होंने कुछ नामकरण भी किया था, कुछ नया टैक्स जो है सो बिहार में टैक्स की बात करी थी उन्होंने, तो यह अलग बात है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार बोलने से बच रहे हैं, या फिर बोलने से रोका जा रहा है, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार अब उपराष्ट्रपति की अगवानी, उनके स्वागत में नहीं जा रहे हैं, उन्हें विदाई करने नहीं जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे। और बड़े कार्यक्रम में, जहां पर बिहार सरकार और नीतीश कुमार के कार्यकाल का बखान हो रहा था कि देखिए बिहार में 2005 से लेकर के 2024 तक बिहार कहां से कहां आगे बढ़ गया, उस कार्यक्रम में जहां पर लोकसभा अध्यक्ष आ रहे हों, लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन हो रहा हो, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं गए। राज्यपाल, अगले दिन राज्यपाल का भी भाषण हुआ, लेकिन उस कार्यक्रम में, दोनों दिन के कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए। नीतीश कुमार बिहार में रहते हुए वे प्रगति यात्रा पर चले गए, लेकिन जहां कई राज्यों के प्रतिनिधि, कई राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं वे पहुंचे हुए थे, वहां नहीं गए। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कहां हुई नीतीश कुमार की?
राज्यपाल के घर पे, राज्यपाल महामहिम राजभवन में। राज्यपाल के आवास पर जो है नीतीश कुमार और लोकसभा अध्यक्ष की मुलाकात हुई, लेकिन कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए। तो सवाल स्वाभाविक है, बिहार की जनता को यह भी लगने लगा है कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार बोलने से बच रहे हैं, या फिर उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्या कुछ है। यह बिहार की जनता जानना चाहती है, विपक्ष जानना चाहता है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने आज स्पष्ट तौर पर कहा है कि आखिर नीतीश कुमार को, बिहार के मुख्यमंत्री को क्या हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो हमारे सहयोगी विवेकानंद समझा रहे थे कि आखिर सीएम नीतीश इतने खामोश क्यों हो गए हैं। मीडिया से दूर रहने के पीछे का कारण तो समझ में आता है, लेकिन अब सरकारी कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठने लगे हैं। अब देखना है कि सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। फिलहाल विपक्ष के नेता ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, इस सवाल की गूंज दूर तक जाएगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। का रे, नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूट पाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।